કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 3 current electricity. So previous lecture में हमने थियरी देखी थी किरचॉफ रूल की और उसके रिलेटेड 2-3 सम्स देखे थे. So आज हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का जो इनसाइड एग्जाम्पल है वो देखेंगे जो 2020 में GACB में 4 मार्क में पूछा गया था. सो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कैसे किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है. पहले तो आपको लूप सिलेक्ट करना है, देन करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ. देन आफ्टर आपको अपनी जर्नी की डायरेक्शन डिसाइड करनी है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है या क्लॉकवाइज जाना है. ठीक है. फिर अगर आपकी जर्नी में अगर पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आया तो आपको ईएमएफ की वैल्यू लिखनी है नेगेटिव. और अगर आपकी जर्नी में और आपके डायरेक्शन ऑफ पाथ में अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो आपको उस सेल की वैल्यू लिखनी है पॉजिटिव. देन आफ्टर अगर आपकी जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो आपको करंट और रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन लिखना है नेगेटिव. मीन्स आईआर का मल्टीप्लिकेशन आपको नेगेटिव लिखना है. कब? जब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो. और जब आपकी डायरेक्शन जर्नी की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट हो तब करंट और रजिस्टर का प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव लिखना है. मीन्स आईआर का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको पॉजिटिव लिखना है. कब? जब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट हो. तो इस तरह से किरचॉफ लॉ अप्लाई किया जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल. उसमें हम 3 लूप बनाएंगे. कल के वीडियो में जब आपने देखा होगा तो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, उसमें हमने सिंगल लूप बनाया था. देन आफ्टर 2 लूप्स बनाए थे. आज हम 3 लूप्स बनाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 वोल्ट, 1 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, 10 वोल्ट, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पर भी 4 ओम. यहाँ पे और एक आपको सेल दिया गया है जिसकी वैल्यू है 5 वोल्ट. यहाँ पे 5 वोल्ट. अब पॉइंट के नाम दे देते हैं. ए, बी, सी, डी, ई. अब पहले तो क्या करना पड़ेगा, 3 लूप, हमें लूप डिसाइड करना पड़ेगा. तो हमारे पास 3 लूप है. हम फर्स्ट लेंगे ए बी सी ए, फिर दूसरा ए सी डी ए, और तीसरा लेंगे हम बी ई डी सी बी. चलो वो भी हो गया. अब क्या करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप कुछ भी कर सकते हो. जैसे कि मैं आपको 2 ऑप्शन दे दूं. यहाँ पे आप आई, मैंने यहाँ पे आई लिया है, आप ले सकते हो I1. फिर यहाँ पे जंक्शन आ गया तो यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इस तरफ होगा I1, इस तरफ होगा I2. अगर आपको I2 नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे I माइनस I1. ठीक है, मैं यहाँ पे I माइनस I1 ले लेता हूँ. फिर यही करंट यहाँ पे आगे बढ़ेगा I माइनस I1, यहाँ पे I1. अब ये सेल है, उसमें से करंट निकालेंगे I2, यहाँ पर I2.
अब यहाँ पे जो जंक्शन है वहां पे ये दोनों करंट मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन होगा I1 प्लस I2। अब यहाँ से ये करंट अलग हो रहा है तो उसे हम माइनस कर देंगे, I माइनस I1 माइनस I2। तो चलिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लूप भी डिसाइड हो गई। अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट लूप हम लेंगे ये वाली, A B C A, हम जाएंगे क्लॉकवाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, -4I1। फिर यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे हमारी जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, सो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, -I1 प्लस I2। फिर यहाँ पर भी सेम, तो मल्टीप्लिकेशन होगा -I। फिर जर्नी में फर्स्ट नेगेटिव टर्मिनल आए तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। चलिए कंप्लीट हो गया। अब सोल्व करते हैं। -4I1 -2I1 -2I2 -I प्लस 10 0। यहाँ पे 4I1 2I1 6I1 -6I1 -2I2 -I, इस तरफ ले लेते हैं -10। अब सब में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, सो 6I1 प्लस 2I2 प्लस I इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हमें 3 इक्वेशन करने हैं क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, I1 एंड I2। अगर आपने यहाँ पे I1 लिया है तो I1 I2 I3 इस तरह भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सबका आंसर अपने अपने हिसाब से I1 I2 और I3 के फॉर्म में आएगा, लेकिन जिस रेजिस्टेंस में जो करंट पास आ रहा है वो आंसर हमारा और आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब दूसरा लूप हम लेंगे ये वाला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में A C लूप A C D A कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया तो हम लिखेंगे नेगेटिव। फिर हमारी जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे प्लस। देन आफ्टर हमारी जर्नी और करंट की जर्नी दोनों ऑपोजिट है तो उसे भी लिखेंगे +2I माइनस I1 माइनस I2। फिर यहाँ पर भी ऑपोजिट है, सो +4I माइनस I1। चलिए पाथ कंप्लीट हो गया, 0। अब सोल्व कर लेते हैं। -10 प्लस I प्लस 2I माइनस 2I1 माइनस 2I2 प्लस 4I माइनस 4I1 0। यहाँ पे I प्लस 2I 3I प्लस 4I 7I माइनस 2I1 माइनस 4I1 माइनस 6I1। फिर I2 वाला एक ही टर्म है -2I2, ये -10, इसे हम इस तरफ ले लेते हैं +10 कंप्लीट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा लूप, ये वाला ले लेंगे, लूप A E D C
सॉरी BEDCB। चलिए किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव आया तो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे नेगेटिव। फिर यहाँ पे हमारी जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम, सो नेगेटिव 2I माइनस I1 माइनस I2। फिर यहाँ पे दोनों ऑपोजिट है, सो प्लस 2I1 प्लस I2। हमारी जर्नी कंप्लीट। चलिए सोल्व कर लेते हैं। -5 माइनस 2I प्लस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 0। ये सभी सम आपको आराम से करने हैं। या कुछ भी एक भी प्रॉब्लम आ गई साइन लेने में या डायरेक्शन या करंट के रिलेटेड, तो आपका सम लास्ट तक गलत ही होगा और अब बाद में आप मिस्टेक नहीं फाइंड कर पाएंगे। ये आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। -2I नहीं कोई और भी, सो -2I 2I1 2I1 4I1 2I2 2I2 4I2 -5 इस तरफ ले लेते हैं +5। इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आपने यहाँ तक नोट कर लेना, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैथ्स तो आ ही गई, बायोलॉजी वाले को लगेगा कि ये सब सर, सो ये सब आप 9th में पढ़ चुके हो। 3 इक्वेशन बनेंगे, आपको x, y और z तीनों की जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे आपको I, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सोल्व करना है। सिक्स I1 2I2 6I1 2I2, सो 1 + 2 कर देते हैं। 1 + 2, सो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं इसके हिसाब से I प्लस 6I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10। अब ये वाला 7I माइनस 6I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10। चलिए ये दोनों कट हो जाएंगे। 8I इज इक्वल टू 20, सो I इज इक्वल टू 20/8। 5 4 = 20, 4 2 = 8, 4 4 कट, सो I इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो हमें ये पता चल गया कि 10 वोल्ट का जो सेल है उसमें से कितना एम्पियर पास हो रहा है, I इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर। चलिए ये सोल्व हो गया, बॉक्स कर लेते हैं। अब हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए ये I की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। सो ये इक्वेशन हो जाएगा 6I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2.5। 2.5 10 में से जाएगा तो 7.5। अब यही वैल्यू इसमें रख देते हैं। सो 4I1 प्लस 4I2 ये हो जाएगा 2.5 प्लस 2 है -5 इस तरफ आएंगे तो +5, सो 10। अब इसे सोल्व करना है। सो I1 की वैल्यू निकालनी, इसे 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहाँ पे लिख देते हैं 12I1 प्लस 4I2, यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं 15/2 इंटू, या ऐसे 7.5 इंटू 2, सो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 4I1
प्लस 4i2 10 माइनस माइनस माइनस, सो ये दोनों कट हो जाएंगे। 12 माइनस 4 8i1, 15 में से 10 जाएगा तो 5, सो i1 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर। ये दूसरा करंट भी मिल गया। अब i1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम रख के फाइंड कर सकते हैं, तो हम फाइंड कर देंगे ये वाले इक्वेशन में 6 5/8 प्लस 2i2 प्लस i की वैल्यू थी 2.5, यहाँ पे 10, सो 30/8 2i2, यहाँ पे हो जाएगा 7.5, इसे हम लिख देंगे 15/2, सो 2i2 15/2 माइनस 30/8, इसे हम ये भी लिख सकते हैं 15 2 जा 30, 4 2 जा 8, सो 15/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लिख देंगे 15/4। अब 2i2 LCM ले लेंगे 4, यहाँ पे 30 माइनस 15, सो 15/4, यहाँ पे i2 को सब्जेक्ट बनाएंगे 15/8 एम्पियर। चलिए i1 i2 और i की वैल्यू हमें फाइंड कर ली, कंप्लीट। अभी हमें क्या करना है, हमें करंट फाइंड करना है ईच एंड एवरी ब्रांच में। तो चलिए ये पूरा नोट कर लिया, इसे मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए ए बी ब्रांच में i1 करंट जा रहा है, तो i1 की वैल्यू हमारे पास है 5/8 एम्पियर। फिर बी सी, उसमें है i1 प्लस i2, अब i1 की वैल्यू है 5/8 प्लस i2 की वैल्यू है 15/8, तो ये हो जाएगा 20/8 एम्पियर। फिर AD, I माइनस i1, I की वैल्यू है 5/2 माइनस i1 की वैल्यू है 5/8, सो LCM हो जाएगा 8, यहाँ पे 5 4 जा 20 माइनस 5, 15/8 एम्पियर। अब BC, उसमें है I माइनस i1 माइनस i2, अब I की वैल्यू है 5/2 माइनस i1 की वैल्यू है 5/8 माइनस i2 की वैल्यू है 15/8, तो 8 LCM हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 जा 20 माइनस 5 माइनस 15, सो 20 माइनस 20 8, यहाँ पे 0, सो डीसी ब्रांच में कोई भी करंट पास नहीं हो, इसे इस तरह पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सम इस बार 4 मार्क में पूछा गया था, आपको पेशेंस के साथ ये सम करना है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इतनी बार प्रैक्टिस करनी है कि आपको 3 इक्वेशन आ जाए, ये किस तरह फाइंड करना है ये भी हो जाए। ये करना नहीं है, आपको पूछा नहीं है, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा करके दिया है आपको, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट सम की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब एक दूसरा सम देखते हैं, ये भी इनसाइड टेक्स्ट बुक ही है 3.8, लेकिन जैसे ही अभी हमने देखा कि किरचॉफ वोल्टेज लो KVL बड़ा लेंदी हो जाता है, बड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, कहीं भी कोई
डायरेक्शन लेने में या साइन लेने में कुछ प्रॉब्लम हो गई या करंट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो गई तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अभी हम यूज़ करेंगे किरचॉफ का फर्स्ट रूल KCL, और जैसे कि पोटेंशियल की मेथड से भी ये सम सोल्व हो सकता है और वो इजी मेथड हो जाएगी। तो वो तो आपको आता ही है किरचॉफ लॉ अप्लाई करना। यहाँ पर आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, करंट I, यहाँ से जंक्शन आ गया तो I1 I2 या I-I1, इस तरह से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको AB ब्रांच में 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, BC ब्रांच में 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, CD ब्रांच में 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, AD ब्रांच में 60 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। बीच में एक गैलेनोमीटर कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। तो आपको गैलेनोमीटर में से पास हो रहा करंट आपको फाइंड करना है। तो अभी हम गैलेनोमीटर को निकाल कर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। हो गया 15 ओम। तो चलिए ध्यान से देखिए पोटेंशियल की मेथड किस तरह होती है, ये आपको फर्स्ट वाले सम से इजी लगेगी। चलिए यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे 10, यहाँ पर भी बीच में कुछ नहीं, यहाँ पे 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पे हम ले लेते हैं X और यहाँ पे हम ले लेते हैं Y। तो चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई KCL एट ए पॉइंट B। वो क्या होता है, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। उसमें था चेंज इन पोटेंशियल, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0। यहाँ पे I ले लेते हैं। चलिए यहां से 3 वायर कनेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 10 अपॉन 100 प्लस x माइनस y अपॉन 15 प्लस x माइनस 0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। अभी LCM लेना है, सो 300 LCM ले लेते हैं। चलिए LCM 300, वो तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 100 तो है 3x माइनस 10, यहाँ पे 15 है 15, यहाँ पे 20x माइनस y, यहाँ पे 30x माइनस 0 इक्वल टू। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 30 प्लस 20x माइनस 20y प्लस 30x इज इक्वल टू 0। सो 30 प्लस 20 50 प्लस 3 53x माइनस 20y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है। चलिए नाउ अप्लाई KCL एट पॉइंट D। सो सिग्मा I इज इक्वल टू 0। यहाँ D में भी 3 वायर कनेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए उसका इक्वेशन बनाते हैं। y माइनस 10 डिवाइडेड बाय 60 प्लस y माइनस x डिवाइडेड बाय 15 प्लस y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 0। यहाँ पे 60 LCM ले लेते हैं। सो y माइनस 10 प्लस 4 y माइनस x प्लस 12 y
0, ब्रैकेट ओपन, y माइनस 10 प्लस 4y माइनस 4x प्लस 12y 0, 12i प्लस 4i 16i प्लस y 17i माइनस 4x माइनस 10 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो 4x माइनस 17y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। सो अब इक्वेशन 1 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 70 इंटू 53, 73 जा 51, 75 जा 85 प्लस 5 900, सो 901 x माइनस 17 2 जा 34 y माइनस, इसे इस तरफ ले लेते, 73 जा 510 और 20 से 80x माइनस 340y और यहाँ पे इस तरफ ले ले, सो 200, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस ये दोनों कट हो, 5 प्लस 2 710, यहाँ पे माइनस करना है x, 8 9 10, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 8 710 819, सो x हो जाएगा 0.8648। चलिए अब x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं सेकंड में, पुट इन 2, सो 4 इंटू 0.8648 माइनस 17y प्लस 10, ये हो जाएगा 3.4592 माइनस 17y प्लस 10 0, यहाँ से 17y 13.4592, यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएंगे 13.4592 डिवाइडेड, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.7917 वोल्ट। अब जैसे कि हमें पता है x की वैल्यू ज्यादा है y से, ये पहले नोट कर लिया, ठीक है। Now from the equation number 3 and 4 we can say that x is greater than y, तब करंट कहाँ पे पास होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू आई इंटू 15, तो x की वैल्यू है 0.8648 माइनस 0.7917 15i, ये हो जाएगा 0.0731 15i, so I is equal to 0.0731 divided by 15, so ये हो जाएगा 0.00487 एम्पियर, so 4.87 10 raised to minus 3 ampere, so I is equal to 4.87 मिलियन। तो ये मेथड थी पोटेंशियल की, इस मेथड की हेल्प से भी आप करंट फाइंड कर सकते हो। ऐसा ही एक सम एक्सरसाइज में है, चलिए वो आप प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब हम करने जा रहे हैं बैक साइड टेक्स्ट बुक का 3.9 एक्सरसाइज का सम।
तो यहाँ पे आपको एक सर्किट दी गई है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन का एरो भी दिया गया है। आपको फाइंड करना है करंट इन ईच ब्रांच इन ईच रजिस्टर। तो हमें यहाँ पर भी हम पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0, यहाँ पर भी 10। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं x, यहाँ पर भी हो गया x। अब x ले लिया, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं y। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों के पोटेंशियल से कंपेयर में हम ले सकते हैं। नया कोई वेरिएबल ना देके हम यहाँ पे लिखते हैं x माइनस y। कंप्लीट। जो भी होगा वो x और y के दोनों में से कुछ डिफरेंस ही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्लाई KCL एट B, सो सिग्मा I इज इक्वल टू 0। अब B पॉइंट है, वहां पे 3 वायर कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं y माइनस x अपॉन 10 प्लस y माइनस x माइनस y। तो हम लिख सकते हैं 2y माइनस x अपॉन 5 प्लस y माइनस 0 अपॉन, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 10 ओम। फाइव ओम 0। चलिए सोल्व करते हैं। एलसीएम होगा 10, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ये प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 ओपन y माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 2x प्लस 2y 0, यहाँ पे 4y प्लस y 5y प्लस 2 7y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 3x बाय 7, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया वोल्ट। चलिए एक इक्वेशन मिल गया। अब चलिए अब ए पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई KCL एट पॉइंट ए। सो यहां पर 3 वायर कनेक्ट हो रहे हैं, x माइनस x माइनस y, सो y बाय 5 प्लस x माइनस y डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, 0। यहाँ पर भी 10 एलसीएम, सो 2y प्लस x माइनस y प्लस x माइनस 10, 0। अब x प्लस x 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, 2y माइनस y प्लस y। अब y की वैल्यू रख दें। हाँ, y की 2x प्लस y की वैल्यू थी 3x बाय 7 इज इक्वल टू 10। एलसीएम 7 2 जा 14 प्लस 13, 17x डिवाइडेड बाय 7, 10। So 17x is equal to 70, x is equal to 70 by 17 वोल्ट। चलिए x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। y is equal to 3 by 7, so 17 by 17, ये कट हो जाएगा। सो y is equal to 30 by 17 वोल्ट। चलिए x और y की वैल्यू मिल गई। चलिए अब
करंट फाइंड करते हैं, करंट इन ईच ब्रांच। सो फर्स्ट ए बी, उसमें हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 10। सो x माइनस वाई 70/17 और 30/17, तो ये हो जाएगा 40/17 इंटू 10। तो IAB मिल जाएगा 4/17 एम्पीयर। चलिए फर्स्ट करंट मिल गया। अब BC में y माइनस 0 मीन्स y डिवाइडेड बाय 5। y की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 5। तो y BC हो जाएगा 6/17 एम्पियर। चलिए दूसरा भी मिल गया। अब तीसरा IBD, लेकिन यहाँ पे एक देखने लायक बात है। अब y का पोटेंशियल हमें मिला है 30/17 और x माइनस वाई का पोटेंशियल है 40-17। तो हमें पता है करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पास होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में एरो दिया गया है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल है। तो हमारा जो एज्यूम किया गया हुआ पाथ है वो क्या है, गलत है। एक्चुअल पाथ कौन सा होगा, D से B होगा। ठीक है, तो IDB हो जाएगा x माइनस वाई माइनस वाई, सो x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 5। सो x की वैल्यू है 70/17 माइनस 2, y की वैल्यू है 30/17 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे 17 LCM ले ले, सो IBD 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 5। सो IBD 10 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 5। सो IBD 2 डिवाइडेड बाय 70 एम्पियर। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे या डाइजेस्ट में ये आंसर नेगेटिव दिया गया है और मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पास होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमें डायरेक्शन दी गई है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल है। तो आपका आंसर जो टेक्स्ट बुक में वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी नेगेटिव का मीन्स गलत नहीं है। हमारा जो एज्यूम किया गया पाथ है वो एक्चुअल पाथ से ऑपोजिट है। तो हमने भी ये पाथ राइट ले लिया, D से B ले लिया, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आया। चलिए अब कौन सा है, CD IDC x माइनस वाई अपॉन 10। तो x माइनस वाई हमें पता है 40/17 इंटू 10। तो IDC हो जाएगा 4/17 एम्पियर। चलिए अब AD IAD 2x माइनस वाई x माइनस x माइनस वाई x माइनस x, तो ये पे हो जाएगा y/5। y की वैल्यू है 30/17 इंटू 5। तो AD हो जाएगा 6/17 एम्पियर। अब ये वाला पाथ यहाँ पे तो पोटेंशियल है x, यहाँ पे 10। तो वाला I बैटरी 10 माइनस x अपॉन 10।
तो 10 माइनस x की वैल्यू है 70 डिवाइडेड बाई 17 अपॉन 10. So I battery 170 minus 70 divided by 10, sorry, divided by 10 into 70, ये हो जाएगा 100 upon 100, 10 into 17. So I battery हो जाएगा 10 divided by 17 एम्पियर. तो इस तरह से आप पोटेंशियल मेथड का यूज करके भी करंट निकाल सकते हो और किरचॉफ वाले लॉ का यूज करके भी निकाल सकते हो. किरचॉफ वाला रूल आपको डाइजेस्ट में भी मिल जाएगा, नेट में और कोई वीडियो में भी मिल सकता है और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो. यहाँ पे वैसे ही करंट I, यहाँ पे I1, I माइनस I1, यहाँ पे I2 भी लिख सकते हो. इस तरह से आप करंट भी निकाल सकते हो. ठीक है. अब किरचॉफ लॉ से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, तो उसके रिलेटेड हम सम्स देख ले. ये नोट कर लिया आपने. चलिए क्लीन कर देता हूं. नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट. अब जैसे कि हमें दिया गया हो एक पाथ, यहाँ पे A, यहाँ पे एक सेल दिया गया हो 5 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगेन एक सेल दिया गया हो, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे B, यहाँ से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है. तो अगर हमें पूछा जाए फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB, चलिए करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, हमारा पाथ इस तरफ है. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ से VA पहले बड़ा वाला टर्मिनल, तो हम लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू. फिर हमारी जर्नी और करंट की डायरेक्शन की जर्नी की डायरेक्शन दोनों कैसी है? ऑपोजिट. तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 2 इंटू 2. फिर वापस पॉजिटिव टर्मिनल हम लिखेंगे नेगेटिव, यहाँ पर भी ऑपोजिट, प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू VB. चलिए सोल्व कर लेते हैं. VA माइनस 5 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू VB. यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे 15, 6 VB, VA माइनस VB. सो 15 माइनस 6 9 वोल्ट. और आपको अगर VB माइनस VA पूछा जाए तो वो हो जाएगा माइनस 9 वोल्ट. चलिए ऐसा ही एक सम मैं आपको होमवर्क में देता हूं. A 10 वोल्ट 3 ओम 12 वोल्ट, यहाँ पे VB और करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर. तो आपको VA माइनस VB फाइंड. सो बस आज का लेक्चर बच्चों इतना ही. पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए. जय श्री कृष्ण.